दस तक करा दिए थे। कौन सा वाला? नहीं देता है। वॉल्यूम अभिक्रिया में अभिधान बता दिए थे। फॉर्मूलेन क्या होता है बता दिया था। और कैल्शियम एसिटेट का आसन करा दिया था। एक कार्बोनिल यौगिक जिसका अणु सूत्र C3H6O है, ये भी करा दिया था इसके। फॉर्मेटेड के लिए अभिक्रिया देता है। यहाँ तक कराया था। कार्बोनिल यौगिक का एक स्वच्छ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो तेरे क्यों नहीं हो रहा? देखो कार्बोनिल यौगिक का एक स्वच्छ एवं स्वच्छ एवं स्पष्ट आणविक कक्षक चित्र बनाइए। आणविक कक्षक चित्र बनाइए। ये क्या अपन ने बार बार इस चीज पर जोर दिया है। C डबल बॉन्ड O डेल्टा माइनस। इसके बाद आप इसको अपन ने इस तरह से दिखाया है, ध्यान दे दो। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बना दीजिए इसे। तो एलपीएस में सिग्मा के लिए अपन इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं, इसको बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। कर देंगे भाई? की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। देखिए HCl से दे सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से दे सकते हैं, हाइड्रोजन से दे सकते हैं, अल्कोहल से दे सकते हैं। ये सारी इसकी अभिक्रिया होती है। कार्बोनिल समूह लिख दीजिए। और ये हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया याद है, ये चीज से जुड़ जाएगा भाई। OH
साइनो हाइड्रीन बन जाएगा। इसका पूर्ण जल अपघटन कराया था। यानी ये NH3 बाहर निकाल दो, माइनस COOH, लैक्टिक अम्ल बनाता ध्यान है। साइनो हाइड्रोजन आगे लिखो। साइनोहाइड्रीन है भैया, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट, रोजेन गुण अभिक्रिया को रोजेन गुण अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। एवं अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट प्रयुक्त करने का कारण लिखिए। सबको मालूम है इसका कार्य करता है। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन अंदर लिखे हुए हैं, करे हुए अपन ने, हर एक पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, मुश्किल से पूरे चैप्टर में आप देखना 10% पोर्शन है जिसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब इस सबको देखेंगे तो घूम फिर के 5-6 टॉपिक होंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो अपने को याद है तो अपन हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तथा बने उत्पाद का संरचना सूत्र लिखिए। बने उत्पाद का संरचना सूत्र लिखिए। शाबाश। बने उत्पाद का संरचना सूत्र लिखिए। बोलिए अपन ने कर रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे, यूरोट्रोपिन बनेगा। और यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र बताया मैंने कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखें, एसीटोन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्या बना था भाई? इसके 3 अणु ने संयोग करके मेसिटिलीन बनाया था। क्या बनाया था? नेक्स्ट, कैल्शियम एसिट्रेट वे कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन का रासायनिक समीकरण दीजिए।
शुष्क आसवन का रासायनिक समीकरण दीजिए, दे दोगे भाई? नेक्स्ट, एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं, क्यों? आंसर में लिख दीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनेल विद प्रोपेनॉन प्रोपेनेल विद प्रोपेनॉन में अंतर स्पष्ट करने वाली दो रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए भाई, शाबाश, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अपने को पता है जो एल्डिहाइड है वो टॉलरेबल से क्रिया करके रेजन द्रवण बनाते हैं, लेकिन प्रोपेनॉन टॉलरेबल से क्रिया नहीं करते। तो पहले प्रोपेनेल CH3 CH2 CH2 टॉलन अभिकर्मक, ये टॉलन पूरा लिखना है आपको, है ना? CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 प्रोपेनोइक अभी बनेगा। और ये क्या बन गया भाई? जबकि एसीटोन इससे कोई क्रिया लिख दीजिए। पहले क्रिया से क्रिया करना है। पहले क्रिया से क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्साइड का लाल अवशेष देता है, जबकि कीटोन इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। आप देख लीजिए, सारे रिएक्शन, सारे अभिक्रिया, सारे क्वेश्चन वही है जो बार बार आपसे कहा गया है। ये चीजें इसमें से पूछी जाती हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक क्लोराइड से एसिड एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? कौन सी अभिक्रिया से बनाते हैं? रोजेन अभिक्रिया से। ये मालूम है, HCl बार CH3 डबल बॉन्ड ये क्या है प्लस कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रोजेन। नेक्स्ट, ये अभिक्रिया बेटा मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखी है या क्या आप जाने को? ये तो सब आपको मालूम है, लिख चुके हैं अंदर। ये तो समझाने के पर्पज से लिखते हैं। अगर कोशिश करो तो जल्दी से लिखो, याद होना चाहिए ये सारी चीजें। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होंगे कि अब 100 क्वेश्चन है उसमें 4 दिन जितने चैप्टर में लगे उतने इसमें लगेंगे। एसिटिल क्लोराइड से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे? एसिटिल क्लोराइड से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे? बता सकता है कोई कौन सी अभिक्रिया थी जिसमें अपन ने एसिटिल क्लोराइड को एस्टर में परिवर्तित किया था? एलिमेंशन तो एल्केन बनते हैं। टीशियम को अभिक्रिया आंसर में लिख दीजिए, क्लो में टीशियम को अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित समीकरण दीजिए। नंबर 1, एसीटोन की अमोनिया से, पढ़ा है ना अपन ने? ट्राई एसीटोन एमीन बनेगा। नंबर 2, जलीय फॉर्म एल्डिहाइड विलयन की, जलीय फॉर्म एल्डिहाइड विलयन की दुर्बल क्षारों से क्रिया, फार्मोस बनेगा, याद है ना? और नंबर 3, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन। नंबर 3, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। नंबर 1 एल्डोल संघनन, और नंबर 2 केनी जारो अभिक्रिया। एल्डोल संघनन वे केनी जारो, नंबर 2 केनी जारो अभिक्रिया। नेक्स्ट, एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर स्पष्ट करने वाली दो समीकरण दीजिए। दो समीकरण दीजिए। नेक्स्ट, बात नहीं, टॉलन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कैसे करोगे? टॉलन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कैसे करोगे? नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। नंबर 1 रोजेनमुंड चैन, नंबर 2 स्टीफन अभिक्रिया, और नंबर 3 गाटरमान कोच अभिक्रिया। कोच अभिक्रिया। नेक्स्ट, वोल्फ किश्नर अपचयन को समझाइए। वोल्फ किश्नर अपचयन को समझाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अब कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, टकराएगा उन्हीं चीजों पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए।
नंबर 1 क्लीमेंसन ऑफ चैन, और नंबर 2 रोजनमुंड ऑफ चैन। नेक्स्ट, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। मालूम है ना? ऑक्सीकरण किया था किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्लोराइड। ये H और ये H2R। ये एल्कोहल से इंपॉर्टेंट करते हुए चला रहे हैं सभी क्रिया को। एल्डोल संघनन को समझाइए एवं बताइए कौन से एल्डिहाइड एल्डोल संघनन को देते हैं। और वो भी लिखा दिया SCHO प्लस NH3, वो भी लिखा दिया। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। टू मेथिल 2 ब्यूटीन का ओजोनीकरण, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, वही 2 मेथिल 2 ब्यूटीन का ओजोनीकरण। इसकी उर्मिली से क्रिया करा दोगे ना। नंबर 2 क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। नेक्स्ट, अश्रु गैस का नाम व सूत्र लिखिए। शाबाश। अश्रु गैस का नाम व सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए। एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन Br द्वारा हो गया इसका। नेक्स्ट, ओजोनीकरण द्वारा एसिड एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? एसिड एल्डिहाइड इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा, तो CH3 CHO CH3 CHO हो जाएगा। नेक्स्ट, एसीटोन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे? निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे? एसीटोन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे? नंबर 1 पीनाकोल, नंबर 2 ग्लोरीटोन,
क्लोरीटोन निद्राकारी हुई थी। नंबर 3 मेसिटिलीन। नेक्स्ट कॉपी देखो। अलीना क्या नंबर मत बताना। 9 अलीना तो उधर है ना। कहीं भी हो। 35 नंबर है। पूनम 36। देख के कॉपी फटाफट के वापस। सर फोन नंबर पर सकते आफरीन कौन है? आफरीन कितने पर सर तो महावर है। 26। पूनम नागर 29। एक लाइन तक चैनल जाना पड़ेगा ना ये। रेनू 30। ऋतिक 35। मेनू आई थी ना श्रुति 38 में से 38। कशिश 36। सब मेरी कॉपी आई थी ना कविता 20। सानिया 38। अभिषेक 16। आशुक्ता 36। लक्षिता 33। लगती तो ये दुर्गेश 12। विशाल 25। सर मैं अरे रुक जा। उमर 37। अब ढूंढने के ना वापस उमर क्या? यश 33। तौफीक 36। शोएब 18। एहसान 34। मनोज ये तो आए नहीं तो 12। दीपक 6। ऋतिक की कितना है ऋतिक? विशाल 8। मैं लेके जाऊंगी बादल चेक देवी। अतिबा 1। सुनील 18। निधि 4। ठीक है ये चार था। प्रतिका 27। ये इनका स्कोर है भाई। और भी नहीं निकला तो पता नहीं। कॉपी लाओ। क्या करो? और किसने ली थी कॉपी? सर मेरी कॉपी दे दो मैंने सर मैं ले ली वापस। ठीक है मैं चार्ज कर दूंगी आज सर ये बस